नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महान्यूज 7 में। आज के इस पेशकश में हमने आमंत्रित किया हुआ है नागपुर रहवासी चौक कॉलोनी के मार्केटिंग हेड है सोनू इनको, जो ओनली सुन्नू एंटरप्राइजेस के तहत कुछ महीनों से आदिवासी हिक्की पिक्की हेयर ऑयल का वो सेल कर रहे हैं। और ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग में है, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप जैसे कि सब जानते हैं कि यूट्यूबर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जाके ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है इसका ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो हमारे नागपुर शहर में भी मार्केटिंग हेड जो सोनू है वो भी कुछ महीनों से इस आदिवासी हेयर ऑयल के तहत ये काम कर रहे हैं। हमने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है। आइए जानते हैं उनसे ही कि ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है इनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सोनू, आपका स्वागत है महान्यूज 7 के स्टूडियो में। जैसे कि हमने आज बात की है आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, तो इसका गुणकारी क्या खास विशेषता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये जो हेयर ऑयल है ये पक्षीराजपुरा, जहाँ पर सभी लोग जाते हैं और सभी लोग आते हैं। अब यहाँ पर मेरे बैठने का जो कारण है वो ये है कि लोगों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, हर एक सिटी, हर एक क्षेत्र और जैसे कि सभी इलाकों में। तो लोग ले रहे हैं ऑयल और असर हो रहा नहीं हो रहा, फिर किसी की क्वेरीज है, मिलता नहीं है, बराबर आता नहीं है। ठीक है, तो मैं हूँ प्रॉपर नागपुर से, मेरा नाम है सोनू और मैं काम करता हूँ ओनली सुन्नू एंटरप्राइजेस में। तो यहाँ पर मैं अपने जो महाराष्ट्र है यहाँ पर इनको देना चाहता हूँ एक सही सर्विस, एक सही प्रोडक्ट को लेके, और उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हेयर ऑयल है सभी कंपनी का अलग अलग है और मेरे पास में भी अलग कंपनी का है जी। जैसे कि ये जो से पीताम्बरी हिक्की पिक्की हेयर ऑयल है, तो मुझे बताइए कि ये क्या लाभ पहुंचाता है हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद में, इसका क्या खास असर होता है बालों पर? ये आजकल आपने जो वीडियोस देखे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे कि सेलिब्रिटीज आते हैं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, तो सब लोग सही बोलते हैं कि होता है असर, लेकिन सिर्फ बची रहती है लगाने की कसर। तो हर एक ऑयल का अलग तरीका है लगाने का। अब ये ऑयल का अलग तरीका लगाने का, तो इसका जो असर है इसमें होता ऐसा है कि सबसे पहले बाल झड़ना बंद होते हैं। बाल झड़ना बंद होने के बाद में रूसी डैंड्रफ खत्म होता है, वो खत्म होने के बाद में बाल सिल्की होते हैं, बाल शाइनी होते हैं, उसके बाद में बाल होते हैं जड़ से मजबूत, ऐसा है। तो इसको लगाते कैसे? इसको लगाते ऐसे है कि अगर जेंट्स है तो उसको लगातार 7 दिन लगाना है, बार बार रोज, 1 हफ्ते तक। रात को लगाया सवेरे धोया, रात को लगाया सवेरे धोया। ये जेंट्स का फॉर्मेट है। ये उसका हो गया शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 2 में उसको ये ऑयल लगाना है हफ्ते में 3 दिन, 1 दिन छोड़ के। रात को लगाया सवेरे धोया, फिर 1 दिन का गैप दिया, फिर रात को लगाया, फिर सवेरे धोया, ऐसा। ये हो गया शेड्यूल 2। मैं इस ऑयल की बात कर रहा हूँ। और अभी आता है लेडीज़ का शेड्यूल। तो लेडीज़ में कैसा है कि इसको लेडीज़ लोग रोज सर धो नहीं सकते, बिल्कुल। तो इसको लगाना है अल्टरनेट डेज, हफ्ते में 3 दिन, एक दिन बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद। तो फॉर्मेट वैसे ये सेम, रात को लगाया सवेरे धोया, ऐसा है। अब इसको लगाने के बाद लोग पूछते हैं कि हम दूसरे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, खोबरे का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का जो तेल, नारियल तेल जो रहता है, कर सकते हैं। हाँ। अब ये बनता कैसे? तो एक्चुअली इसके जो कंटेंट होते हैं वो 108 जड़ी बूटियाँ होती है। जैसे जो 108 जड़ी बूटियों को केरला के ऑयल में, केरला का जो कोकोनट ऑयल है, अब केरला, हुंसूर, मैसूर, वो सब आजू बाजू का क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण वगैरह जो भी XYZ, तो वहाँ उनके ऑयल में ये पकता है। कोकोनट ऑयल में 108 जड़ी बूटियाँ डाली जाती है, उसको पकाया जाता है। जैसे आप वो जो वीडियो देख रहे हो आज फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे, पका पका के नहीं करते, नहीं, वो पका पका के दिखा रहे, पका पका के दिखा रहे। हाँ। तो पकने के बाद में इसका उतरता है एक्सट्रैक्ट, अर्क, और फिर अर्क निकलने के बाद में आता है बॉटल में। बॉटल में आने के बाद फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें कैसा होता है कि खासकर मैं फीमेल की बात करूंगी कि फीमेल आजकल ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। तो अगर वो ब्रांडिंग चीज़ों को अगर उसको दरकिनार करके अगर ये आदिवासी हेयर ऑयल अगर उसको अप्लाई करना है, तो क्या ऐसे लोगों को या फिर ऐसे महिलाओं को आकर्षित करने के लिए क्या ये हेयर ऑयल उतना लाभकारक है उनके लिए?
सबसे पहले तो बात ये करूँगा कि जैसे अपने को जो चीज़ सूट हो जाए वही लगाना चाहिए। अब वो ब्रांड वाली हो या बिना ब्रांड वाली हो। दूसरी एक बात है कि आदिवासी हेयर ऑयल का इतना ब्रांड हो गया है कि सभी लोगों की डिमांड आदिवासी हेयर ऑयल ही है। तो ब्रांड वाली चीज़ है ये। नाम छाया हुआ है ना आदिवासी हेयर ऑयल, नाम चेंज हो गया है। इतना क्योंकि आदिवासी अगर बोले तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गया और ये काफ़ी पुराना भी है। इसको किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बीच कुछ जो अंतराल था इसमें ये ऐसे धुंधला हो गया था और कुछ जो ब्रांडिंग जो चीज़ें थी या फिर हेयर ऑयल है या फिर बाकी जो सारी चीज़ें इसने उसके ऊपर एक छाप छोड़ दी थी, तो ये धुंधला हो गया था। लेकिन अभी आदिवासी हेयर ऑयल इतना ज़्यादा प्रख्यात हो गया इस कुछ दिनों में कि सब उसकी तरफ भाग रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर जाके वो अपना ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। तो अगर उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आप नागपुर के रहवासी हो, तो आपका टारगेट क्या है? आप पूरे महाराष्ट्र को टारगेट करना चाहते हो या पूरे इस देश को टारगेट करना? देखिए, मेरा टारगेट तो कुछ है नहीं। मेरा टारगेट एक ही है कि जैसे जो इंसान हो उसको मैं एक सही चीज़ दूँ, मतलब पैसा वसूल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम। तो पैसा वसूल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमने हमारे पैसे खर्च किए और हमको वो सही चीज़ मिली। बस मेरा इतना सा सिद्धांत है। और छोटी बात ऐसी है कि मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से। तो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें नागपुर के कि नागपुर में कोई आया है और महाराष्ट्र के लोग ले। अब बात इसमें ना महाराष्ट्र की आ गई ना नागपुर की आ गई। अब जहाँ मैं रहता हूँ तो पहले मुझे वही काम करना चाहिए ना। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ और वहाँ अगर मैं काम नहीं करूँगा, बाहर जाके काम करूँगा, तो मेरा फिर यहाँ रह के क्या मतलब है? मतलब यहाँ के लोगों को मेरे से तो कुछ नहीं मिला ना, बराबर है? तो मुझसे कुछ मिलना चाहिए। तो मैं बस वही चीज़ों की तलाश में रहता हूँ जिनसे लोगों को फ़ायदा होता है। आजकल जैसे ऑनलाइन का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब हाँ। आप नागपुर के हो तो नागपुर के लोगों के लिए कर ही रहे हो, लेकिन नागपुर में रह के भी अगर आपको देश भर में अगर सप्लाई करना है तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा जरिया है। तो उसके लिए कुछ आपने ऐसे प्रोविज़न करके रखा हुआ है कि वेबसाइट कुछ है कि अगर कोई किसी दूसरे को अगर कहीं और है, वो और सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में है, उसको ऑर्डर करना है तो उनके लिए आपने कुछ खास ऐसा कुछ करके रखा है? मतलब वो कस्टमर्स तो ऐसे रह जाएंगे, उनको नहीं मिलेगा। वो नकली चीज़ों की तरफ उनका रुझान बढ़ जाएगा। अगर असली चीज़ की तरफ अगर उनको अट्रैक्ट करना है तो कुछ ऑनलाइन आपने ऐसा कुछ करके रखा हुआ है या फिर आगे प्लानिंग है? देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ पर मेरे बैठने का कारण वही है कि मैं लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि एक्चुअली आदिवासी हेयर ऑयल है क्या। सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं। तो आदिवासी हेयर ऑयल वो चीज़ है, लगाने के बाद 7 दिनों में पता चलता है कि हमने आदिवासी हेयर ऑयल लगाया है, क्योंकि 7 दिनों में बाल सिल्की शाइनी, उसके बाद में बालों का झड़ना टूटना कम हो जाता है, बंद नहीं। अब इसका जो यूज़ है वो 6 महीने तक है। 6 महीने तक लगाना है। 6 महीने लगाने के बाद में इसको छोड़ देना है। बाद में आप फिर कोई भी ऑयल लगा सकते। तो ये आपके बालों का ऑयल नहीं है, बालों का ट्रीटमेंट है। अब बात रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में एक से एक धुरंधर लोग बैठे हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी ज़रूरत रहेंगी तो ऑटोमेटिक मुझे कॉल आ जाएंगे और या फिर लोग पूछेंगे कि यार ला दो, हमको भी चाहिए। लोगों को एक्चुअली क्या है कि सही गाइडेंस के वजह से जैसे कुछ भी आ जाता, कुछ भी। अब ऑनलाइन में जैसे हम कुछ मंगा रहे तो कुछ भी आ जा रहा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा ना लगाए क्या, तो उनको लगाए क्या, लगाए क्यों और लगाए कैसे, ये 3 क्वेश्चन के लिए यहाँ बैठा हूँ मैं। मुझे बताइए कि अगर इसको लगाने के बाद में कोई ऐसे ईचिंग की प्रॉब्लम वगैरह कुछ ऐसे होती है? मतलब मैं देख सकती हूँ कि आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा घने हैं, घुंघराले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये हेयर ऑयल यूज़ करते होंगे। तो एक अपार्ट फ्रॉम दैट के मतलब अगर किसी को अगर हेयर ट्रीटमेंट किसी लड़की ने किया हुआ है, आजकल बहुत ज़्यादा चलन है स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन का, तो ऐसा होता है कि पार्लर्स जो ब्यूटिशियंस रहते हैं कि आपको हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना है कुछ दिनों तक। तो ऐसे अगर फीमेल्स हैं उनको अगर हेयर ऑयल लगाना है और उनको खासतौर पे आदिवासी हेयर ऑयल लगाना है, तो क्या उनके वो जो बालों पे जो ट्रीटमेंट किया हुआ है उस पर कुछ ऐसा बुरा असर तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, अभी कैसा बताऊँ आपको, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि सबका शरीर अलग है, सबकी बॉडी अलग है। अब लोग क्या खान पान करते हैं, उनका क्या शेड्यूल है, ये मेरे को नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो उनको सूट हो जाता है, उनकी बॉडी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको भी
बॉडी में एब्जॉर्ब को समय लगता है। जैसे कि मुझे बताइए कि आजकल जो फीमेल लेडीज है काफ़ी ज़्यादा खुद को अच्छा दिखने के लिए जो है स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट जैसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, अपने बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहती है। तो ऐसे में उनको ब्यूटिशियंस बताती है कि आपको कुछ दिनों तक हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना है। तो क्या ऐसी लेडीज़ भी क्या ये आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ कर सकती है? अगर करेंगी तो क्या उनकी जो बाल है उनके ऊपर कोई असर तो नहीं होगा बुरा? ये जो है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है आदिवासी हेयर ऑयल। अब इनको उसको यूज़ करके दिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये बालों के लिए बना है। मतलब ये बालों के लिए, जैसे दाढ़ी के बाल रहे जेंट्स के वो बढ़ जाते हैं, सर के बाल रहे वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार उनको सूट हो गया तो फिर उनको 6 महीने का कोर्स करना है, उसके बाद में करने की ज़रूरत नहीं, फिर बाद में वो ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन ये यूज़ करने से उनको होगा क्या कि उनके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। जो हम लोग अभी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अपने बाल अच्छे रखने के लिए करते हैं, क्योंकि लाइफ में बाल और खाली की बार आती है। बाल चले गए तो फिर लुक ही चला जाता है। लुक नहीं, फिर वो लुक ही चला जाता है। बाल चले गए तो वैसे भी मेल रहे या फीमेल रहे वो कॉन्शियस हो जाते हैं। कोई तो विग भी अप्लाई कर लेते हैं आजकल लेडीज नहीं। एक्चुअली फिर वो कह रहा था ना, अगर बाल गए तो वो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उसमें आ ही जाता है, काफी ज्यादा वो बाहर निकलना। नहीं, एक्चुअली फिर उसको उसके नाम चेंज हो जाते हैं। मतलब घर वाले जो नाम रखते हैं बाल्डेड हो जाते हैं, तो उसके जब बाल चले जाते हैं, अगर किसी जेंट्स के बाल चले जाए तो उसका प्रॉपर नाम पड़ता है चंदा मामा। अब लड़कियों का क्या चंदा मामी बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनरली बता रहा था। तो एक्चुअली अगर आदिवासी ऑयल अगर लगाना है तो एक बार लगा के देखना चाहिए। अगर सूट हो गया तो सूट हो गया। वैसे तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा है, तो वैसे लगा के देखना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लगाएंगे तब पता चलेगा ना। जी मुझे बताइए कि जैसे आपके आगे की प्लानिंग्स क्या है इसके लिए? जैसे आप नागपुर में रह के नागपुर के लोगों को इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ महीनों से इसमें सक्रिय है और ओनली सुनो एंटरप्राइजेस के तहत आप ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है हिक्की पिक्की का आप सेल कर रहे हो एज अ मार्केटिंग हेड के तौर पर, आप जागरूकता इसके बारे में फैला रहे हो। तो क्या लगता है किस तरह का भरोसा आप जीत पाओगे और आगे की क्या प्लानिंग्स है इसको लेकर? जितना मिलना उतना ही मिलता है आदमी को लाइफ में। तो भरोसे की बात रही, जो प्रोडक्ट हमारा यूज़ कर रहे हैं उनको भरोसा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके आगे की प्लानिंग? जी। एक्चुअली कैसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स वगैरह उनको हम लोग कर रहे हैं टारगेट कि अगर वो ले और यूज़ करे अपने अपने सिटी में तो लोगों तक पहुंच पाएगा। और उसके बाद में अगर जैसे कोई घर से बिजनेस करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बाद डीलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उसके बाद सेल्समैन हो गया। मतलब मेरे टाइप ऑफ बिजनेस तो उसमें जिसको हमसे जुड़ना है वो जुड़ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो काम शुरू ही है, हम लोग कर ही रहे हैं। मतलब इसमें जो है इसमें डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर सेल्समैन जो है अगर सभी को अगर आपकी तरफ आना है, अगर इस मार्केटिंग के इसमें वो जुड़ना है तो किस तरह से आपके को कांटेक्ट कर हमें व्हाट्सअप कर सकता है वो कि हमको आपका नंबर यहाँ से मिला था और हम जुड़ना चाहते हैं बस 2 शब्दों में। फिर वहाँ पर हम उनको सब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसका नागपुर में कहीं आपका मतलब शॉप है इसको, मतलब अगर किसी को नागपुर के रहवासियों को आके अगर परचेस करना है इजीली तो फिर आपका कुछ शॉप है नागपुर में? फिलहाल तो अभी नागपुर में शॉप शुरू करने का प्लानिंग शुरू है, एक जगह शॉप शुरू होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पर एड्रेस बता दूंगा और वहाँ अगर शॉप फाइनल नहीं हुआ फिर लोग बोलेंगे यार यहाँ आपने बताया थे वहाँ नहीं हुआ, तो अभी शॉप ढूंढना चालू है इसलिए। और दूसरी बात तो अभी होम डिलीवरी शुरू है हमारी। और तीसरी बात ये है कि हमारे जो रोड शो चालू है बैनर्स को लेके, तो लोग वहीं से देख के हमको कॉल करते हैं। और शॉप अभी बहुत जल्दी आने वाला है इसका नागपुर में प्रॉपर। एक शॉप तो हो गई, वो हमारी तरफ से एक शॉप नागपुर में आने ही वाला है। तो दर्शकों अभी इस चर्चा के दरमियान एक वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। नागपुर का
सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे चर्चा का विषय वो है आदिवासी हेयर ऑयल। तो हमारे साथ में सोनू है, तो सोनू से हम जानते हैं। अगला सवाल मेरा ये है सोनू के, ये जो हेयर ऑयल है इसका रेट के बारे में बताइए। ये 500 ml की बोतल है और ये 250 ml की बोतल मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इनके रेट्स मुझे बताइए ताकि दर्शक को भी पता चले कि रेट्स कितने हैं। इसके रेट्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं। अभी हर किसी का अलग अलग ऑयल है, आदिवासी हेयर ऑयल, ठीक है। अब हर किसी के अलग अलग कंपनीज है, ठीक है। तो इसका जो रियल रेट है वो 500 ml का है 1500 रुपये, ठीक है। और 250 ml का जो रेट है वो 750 रुपये, ये इसका रेट है। अब मैंने बहुत सारे ऑयल देखा है जो 500 में दे रहे हैं, 400, कोई 500 में दे रहा है, कोई 600 में दे रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पास में दो ही पॉलिसी है, एक 500 ml जो मिलेगा 1500 में और 250 ml जो मिलेगा 750 में। दूसरी एक बात बोलूँगा कि 150 रुपये को अगर आगे पीछे देखें तो हाथ से अच्छी चीज़ छूट जाती है। तो इतने मतलब जैसे 750 और ये इस रेट में आप जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने चले हो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये रेट डिसाइडेड पहले से ही है। जब आप वीडियोस देखते थे तो आपको आती थी 1500 की बड़ी बोतल, 1500 में एक बोतल, 500 ml की एक बोतल, बराबर है, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, आपने भी देखा होगा कभी। तो एक्चुअली इसका एक ही रेट था 1500, लेकिन लोगों ने कभी किसी को ऑफर दे दिया 300 में दो, 400 में दो, 500 में दो। अब उनको मिलता क्या है मेरे को वो नहीं पता, वो लगाते क्या मेरे को वो भी नहीं पता। तो एक्चुअली फिर हमारी जो ओनली सुन्नू इंटरप्राइजेस है, उन्होंने देखा मार्केट में कि यार ये सब पूरा मार्केट एकदम अलग कर दिए इन लोगों ने। 400 में दो, 300 में दो। कोई आते बोलते, हमको बोलते कि नहीं ऑफर का सही फायदा उठाया उन लोगों ने, गलत नहीं, ऑफर का बिल्कुल सही फायदा उठाया। अब वो बोलते कि भाऊ हम आते हैं, हमारे बाल देखो बढ़ रहे, झड़ रहे, कट रहे, तेल लगा रहे, ये कर रहे। मैं उनको पूछता कितने के लिए, तो बहुत 400। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि यार सही में आपको 108 जड़ी बूटी के 400 में मिलेंगी, सही में, रियली में, मतलब वहाँ से इम्पोर्ट, वहाँ से आएंगी यहाँ पर 400 में, और आपको कोई पैकिंग भी दे देगा और उसमें आपके घर तक लाके छोड़ेगा भी, बराबर है, ये सही है। तो हाँ, तो ये जो है एक क्वालिटी का रेट रहता है। तो इसका एक ही रेट है 1500 रुपये 500 ml का। और दूसरी एक बात, फिर मार्केट रेट देखते हुए हम लोगों ने ये देखे कि यार इसको छोटी डाल देते, लॉन्च कर देते। तो 1500 का था, कितना होता, 750, 750। तो ये छोटा सैंपल है। अब मैं जितने भी कस्टमर सबसे पहले उनको छोटी ही देता हूँ, बड़ी देता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ पहले छोटी लेके जाओ, अगर इसमें दम होगा तो बड़ी आप खुद ही ले लोगे ना, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है। रीऑर्डर आते हैं हमको, रीऑर्डर आते हैं, बोलते हैं सर, नागपुर के ही लोग हैं, रिव्यूज़ देते हैं, सर 3 दिन में, सर 4 दिन में रिव्यूज़ आ गए। बोलते हैं कि सर 3 दिन में बाल कम हो गए, जो वो लोग दूसरा ऑयल यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि लोगों को ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसा यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सा और कैसे। अब ज़रूरी नहीं है ये ऑयल यूज़ करो, लेकिन आपको सही में अगर आदिवासी यूज़ करना है तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसके पास में ऑयल है, जिसके खुद के वीडियोज़ है। अब मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ, ठीक है, और मेरे को बनना भी नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है कि एक्चुअली एक बात बताता आपको मैं, किसी ज़माने में मैंने भी ऑर्डर किया था
अच्छा, तो तब से आपने डिसाइड कर लिया था कि मतलब नहीं, मैंने भी उसी किसी मतलब बारे में शायद ऑर्डर किया था और 400 रुपए में मेरे को भी 2 ही बोतलें आई थी, वो भी आई थी नीली नीली। तो उसकी वजह से आपके बाल लंबे हुए? नहीं, फिर मेरे को आया वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन आ गया। बाल चले गए थे? नहीं, मेरे को टेंशन इस बात का आया था कि मैंने ऑर्डर किया और मैंने ऑर्डर करने के बाद मेरे को कोई गलत चीज़ मिली, तो फिर मैंने उठाया बैग और सीधा पहुंच गया जहाँ बनता है। और जहाँ बनता है वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो सभी बना रहे। अच्छा बस फिर वहाँ से चॉइस करके लेकर आए। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अब तक नागपुर में कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है, मतलब कोई ऐसा आंकड़ा पर्टिकुलरली ऐसे बता देना चाहोगे आप? हाँ, नागपुर में कितने कस्टमर सेटिस्फाइड है? अभी तो फिलहाल नागपुर में कस्टमर सेटिस्फाइड का रिव्यू आया, लोग 1000 बताएंगे, 500 बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ मात्र 10 लोगों का, मात्र 10, क्योंकि झूठ बोल के करूँ भी क्या? लोग आते कुछ मतलब खाली हाथ आते, खाली हाथ जाते, तो मैं झूठ बोल के करूँ क्या? 10 लोगों का रिव्यू आया। अब 10 से इसको ज़्यादा देर नहीं पहुँचेंगे रिव्यू लेने में, और क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है, पटरी पे गाड़ी अभी आई है, लोडिंग होना बचा हुआ है। लोडिंग होगी तो फिर वो लोडिंग होना बचा हुआ है। हाँ। लोडिंग जैसे होंगी वैसे तो हर स्टॉप पर रुकेंगी, हर स्टॉप पर रुकने के बाद में हर यात्री चढ़ेगा और पूछेगा भैया अगला स्टॉप पे चलना है। बस हमारा काम है छोड़ने का, और कुछ मतलब आगे जाके ये तेल जो है हमको रेलवे स्टेशन पे भी दिखाई देगी, और जो कोच में जो रहते हैं आप तो के लिए तो वो भी वहाँ पे बेचते अपने को दिखाई देंगे। ये दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसे सोनू जी बता रहे कि ये दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है। होप कि ऐसा दिन जल्दी है। मैं तो चाहता हूँ नागपुर में हर एक जन के जबान पे नाम रहे कि यार सोनू ने कोई ऑयल दिया और उसका सही में असर हुआ। मतलब हमारे 1 रुपये तो भी वसूल हो गई है ऑयल से। लोगों के वैसे पैसे वसूल होते नहीं, लोग किसी और के इसमें बहकावे में आ जाते या कर देते, ले लेते, मेरे को नहीं पता क्या लेते तो। लेकिन अगर सोनू ने कोई ऑयल दिया है तो यार सर्विस दी है सोनू ने। मतलब लोग ऐसा बोले कि ओनली सोनू इंटरव्यू से कोई आया है तो सही में कुछ ना कुछ दिया है। बस यही चाहता हूँ। ट्राई करने में क्या है, ट्राई करके देखिए। रेट तो पता है आपके सामने में, 500 ml 1500 रुपये। ऑफर्स काफी ज्यादा चल रहे हैं। मेरे पास में कोई ख्याल है ऑफर्स वगैरह देने का? देखिए, मतलब बाकी के लोग तो दे ही रहे हैं, मेरे पास में मेरा मन रोज करता है, मेरा मन रोज करता है, हर घंटे करता है। हाँ। मेरा मन एक ही करता है ऑफर को लेके, यार लोगों को दो तो सही चीज दो, उसके अलावा दूसरा ऑफर मत दो। क्योंकि लोग पहले ही लेते हैं, उनको लोग ढेरों ऑफर देते हैं। मतलब असली चीज ऑफर में दे दो, वो उससे भी फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, समझे नहीं यार। मतलब लोगों को लोग ढेर ऑफर देते हैं। हाँ। लेकिन ऑफर लेकर तो उनके पास मिलता कुछ नहीं। मेरा ऑफर एक ही है, अच्छी चीज दो और खुश रहो। क्योंकि अगर उनको अच्छी चीज दूंगा तो उनको असर होगा। जिस चीज के वो पीछे पड़े हैं वो उनको दे दूंगा, उनको असर हो जाएगा, बात खत्म। हमारे साथ में भी एक लड़की है जो ये आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ करती है। तो सर मुझे बताइए कि ये आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ कर रही है, तो आप ये बताइए कि क्या मतलब ग्रोथ है इसकी और किस तरह से इन्होंने ये किया हुआ है? इनके बाल पहले झड़ते थे। हाँ। जैसे अगर हाथ लगाया तो बालों में गुच्छा आता था। हाँ। हाथों बालों पे कंघी करते थे तो गुच्छा आता था, तो इतना इतना जमा होता था। अच्छा। ठीक है, मतलब जैसे लेडीज का प्रॉब्लम रहता। हाँ। ऐसा बाल कंघी करो तो जमा, हाथ लगाओ तो जमा, या कोई ऐसे हाथ लगाओ तो भी बाल निकलते थे। मतलब इतना काफी ज्यादा कमजोर बाल थे, कंघी करने से वीक हो गया था। फिर अभी इन्होंने कम से कम एटलीस्ट 20 दिन यूज किया है। हाँ, अच्छा। 20 दिन या 25 दिन बोलिए, तो इनके बालों में देखो शाइनिंग आ गई है। बिल्कुल। हाँ। मतलब सॉफ्ट भी लग रहे हैं, घने भी लग रहे और हैं, सिल्की भी हो गए, शाइनिंग भी आ गई। दो मुँह बालों का भी कोई ऐसा टेक्सचर तो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। टेक्सचर का नहीं, मतलब ये जो बाल है ना, जैसे एकदम लाइट वेट हो गए। तो अभी कैसे इनका एज है, मतलब एज क्राइटेरिया भी ना, अभी उनका एज 20 साल 22 साल का एज है। तो वैसे डिपेंड ऑन एज पे रहता है। मतलब किसी को जल्दी फर्क आता है, किसी को देर के बाद आता है। लेकिन ये जो ऑयल है ये 7 डेज में बता देता है आपको कि आपके बाल सिल्की, शाइनी और टूटना कम। मतलब वो असर रिजल्ट किस 7 तरह दिनों से में हो रहा है वो बता देता है। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे अप्लाई करना है नहीं आप करना डिसाइड ये कर सकते हो कि सही में ओरिजिनल है, हमको असर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारे पैसे सही जगह गए कि नहीं, हमारा पैसा वसूल प्रोडक्ट है कि नहीं। प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास है। और मैं खुद हाथ लगा के देख रही हूँ तो काफी ज्यादा सॉफ्ट मुझे महसूस हो रहा है और लंबे हैं, घने हैं, दिखने में घने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके बालों का एक एक रेशा जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी बाल है। हेल्दी बाल है, जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले शॉर्ट हेयर थे और जब कंघी करते थे तो बालों का गुच्छा आता था, मतलब बाल वीक थे। लेकिन अभी अप्लाई करने के बाद में इनके बाल जो है वो लेंथ वाइज काफ़ी बढ़ गए हैं, घने हो गए हैं। तो आई रिकमेंडेड कि आपको ये जो आदिवासी हेयर ऑयल है इसके तरफ जाना चाहिए और बाकी की जो हेयर ऑयल्स है वो भी आप स्टिक ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर
प्रोडक्ट यूज़ करना है, करके देखना है कि रिजल्ट कैसे आते हैं, तो आप आदिवासी हेयर ऑयल ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जी। तो सोनू, काफ़ी अच्छा लगा बात करके और आपने आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में जानकारी दी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी आजकल काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ सोशल पे कि मतलब यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स से काफ़ी ज़्यादा इसको ब्रांडिंग प्रमोशन कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा था कहीं ना कहीं के ख्याल आया था कि काश मैं भी ऐसा कुछ करूँ, और मुझे ये जो मौका मिला है यहाँ पे, और मुझे ये भी पता चला कि नागपुर में सोनू जो है ये इस तरह का मार्केटिंग हेड के तौर पे ऐसे ही आदिवासी हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एक खुशी की बात है नागपुर के रहवासियों के लिए भी कि आपको घर बैठे बैठे या फिर आपको नागपुर में ही आदिवासी हेयर ऑयल प्राप्त हो जाता है। तो शायद आपके लिए काफ़ी अच्छे चांस है। तो अगली बार हम फिर से इस एपिसोड को जो है और अच्छे तरीके से हम लाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग जुड़ेंगे जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है और जो आगे की प्लानिंग्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।